पद्म पुराण में क्या लिखा है? पद्म पुराण सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और अनेक प्रकार के अन्य ज्ञानों से परिपूर्ण है तथा अनेक विषयों के गंभीर रहस्यों का इसमें उद्घाटन किया गया है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड और उसके बाद स्वर्ग खंड महत्वपूर्ण अध्याय है। फिर ब्रह्म खंड और उत्तर खंड के साथ क्रिया योग सार भी दिया गया है। 18 पुराणों के नाम कौन कौन से हैं? इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। पद्म पुराण कब लिखा गया था? पद्म पुराण की रचना 12वीं शताब्दी के बाद की मानी जाती है। इस पुराण में नंदी धेनु उपाख्यान, बलि वामन आख्यान, तुलाधार की कथा आदि द्वारा सत्य की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तुलाधार कथा से पतिव्रत धर्म की शक्ति का पता चलता है। पिछले जन्म में रावण कौन था? अपने पिछले जन्म में रावण को भगवान विष्णु के जय और विजय नामक 2 द्वारपालों में से एक कहा जाता था। एक बार सनक, सनंदन और अन्य ऋषि विष्णु से मिलने आए, जिन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। इससे ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उन्हें अगले 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये तुलाधार वैश्य अत्यंत भगवत भक्त और सत्यपरायण पुरुष थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये व्यापार में लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगवत चिंतन परायण थे कि इनकी समता करने वाला उस समय और कोई न था। इन्हीं दिनों जाजली नाम के एक ब्राह्मण समुद्र के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार विहार को नियमित करके वस्त्र के स्थान पर वलकल का उपयोग करते हुए मन प्राण आदि को रोककर योग साधना की बहुत ऊंची भूमिका में पहुंच गए थे। एक दिन जल में खड़े होकर ध्यान करते करते उनके मन में सृष्टि के ज्ञान का उदय हुआ। भूगोल खगोल आदि के विषय उन्हें करामलकवत प्रत्यक्ष होने लगे। उनके मन में यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। उनके इस भाव को जानकर आकाशवाणी हुई, महाशय, आपका यह सोचना ठीक नहीं। काशी में एक तुलाधार नाम के व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते। आपको तो अभी ज्ञान ही क्या हुआ है। इस पर जाजली तुलाधार के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए और मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके वे काशी की ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुंचे और उन्होंने देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकान पर बैठे व्यापार का काम कर रहे हैं। जाजली को देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा स्वागत सत्कार करके नम्रता के साथ बोले, ब्राह्मण, आप मेरे ही पास आए हैं। आपकी तपस्या का मुझे पता है। आपने सर्दी गर्मी और वर्षा की परवाह न करके केवल वायु पीते हुए ठूंठ की तरह खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको सूखा वृक्ष समझकर जटा में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियों ने आपकी जटा में ही अंडे दिए और वहीं उनके अंडे फूटे और बच्चे सवाने हुए। यह सब देखते देखते आपके मन में तपस्या का घमंड हो आया। तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुलाधार की ये बातें सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आपको इस प्रकार का निर्मल ज्ञान और व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधार ने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मों की बात सुनाकर अपने विशेष धर्म, सनातन वर्णाश्रम धर्म पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने बतलाया कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो लोग किसी का अहित नहीं करते और मनसा वाचा कर्मणा सबके हित में ही तत्पर रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्हीं बातें की यत्किंचित अंश से मुझे यह थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं। मिट्टी और सोने में तनिक भी अंतर नहीं। इच्छा, द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरों को भयभीत नहीं करता और किसी का बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचार का उल्लंघन करके अभिमान आदि के वश में हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। यह कहकर तुलाधार ने जाजली को सदाचार का उपदेश किया। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रम धर्म, सत्य, संबुद्धि आदि पर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को इसका अध्ययन करना चाहिए। तुलाधार के उपदेशों से जाजली का अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान संपन्न होकर अपने धर्म के आचरण में लग गए। बहुत दिनों तक धर्म पालन का आदर्श उपस्थित करके और लोगों को उपदेशादि के द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करके दोनों ने सद्गति प्राप्त की।